जाओ मस्जिद में गड़ा खोदो, उसमें से अलाउद्दीन निकलते नहीं निकलते देखो। बस गड़ा खोदो, सर्वे सर्वे सर्वे। नहीं यहां पर कुछ था, कब था रे भाई? नहीं 500 साल पहले था। अम्मा तेरे को कैसे मालूम 500 साल पहले था? नहीं था, हम सुने। अरे हम भी सुने नहीं था, क्या करेंगे तुम? हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते, मगर भारत को 500 साल पीछे लेके जाना चाहते। अरे तुम नजर रखो कि 70 साल के बाद इस देश में क्या होगा, इस देश में गरीबी कितनी बढ़ जाएगी, मगर उसके बारे में फिक्र नहीं। संभल की मस्जिद का मसला खड़ा कर दिए। कोट मस्जिद, संभल की मस्जिद चंदोसी मस्जिद से 45 किलोमीटर दूर है। 1.5 घंटे में आर्डर लेकर आ गए और वहां पर पुलिस मौजूद है। शाम में 6 बजे सर्वे होता है। 5 के 5 को, 4 को सीने पे गोली लगी, 1 को पीठ पर गोली लगी। और मारने वाले बोलते हम नहीं मारे, कट्टे से मारे। अरे क्या कोई अजिन्नात आके गोली मार के चले गए? आप गोली चला रहे हैं, वीडियो है, और बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं चलाए, कट्टे से मारे। तुर्क पठान का मस्जिद पे झगड़ा कभी था ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं मस्जिद बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए मैं एक बार नहीं 1000 मर्तबा मरने को तैयार हूं। तुम क्या करोगे बताओ? 1901 में कोई दीवाना लिख रहा नहीं, रिवायत ये बताती है। अबे रिवायत बहुत बातें बताती है, यकीन कर लेंगे क्या? दिल्ली के इख्तिदार पर बैठने वाले सुनो, ख्वाजा हिंदुस्तान का सुल्तान है, उसके बाद कोई सुल्तान को नहीं मानते हम। ख्वाजा के आस्थाने पर चले गए, गरीब नवाज के आस्थाने पर चले गए। अब मोदी क्या कर दिए, बीजेपी आरएसएस क्या कर दिए? एक ही काम पे लगा दिए सबको, जाओ गड़े खोदो, देखो अंदर से क्या निकलता। जाओ मस्जिद में गड़ा खोदो, उसमें से अलाउद्दीन निकलते नहीं निकलते देखो। अरे हर जगह पर जहां भी जाओ बस गड़ा खोदो, सर्वे सर्वे सर्वे। नहीं यहां पर कुछ था, कब था रे भाई? नहीं 500 साल पहले था। अम्मा तेरे को कैसे मालूम 500 साल पहले था? नहीं था, हम सुने। अरे हम भी सुने नहीं था, क्या करेंगे तुम? संभल की मस्जिद आप बताइए, 500 साल पहले वहां पे मस्जिद नहीं थी। अरे मेरे भाई 500 साल पहले अगर तुम जाओगे तो मैं तुमको 2000 साल पहले लेके जाऊंगा। जैन और बौद्ध मजहब के लोग भी खड़े होकर बोलेंगे यहां पर भी हमारी मजहब इबादत गाहें थी। हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते, मगर भारत को 500 साल पीछे लेके जाना चाहते। अरे वो मुल्क, वही मुल्क ताकतवर बनेगा जो आगे देखेगा, मगर नहीं। नरेंद्र मोदी 1526 पे नजर है। अरे मोदी नजर रखो, विकसित भारत का तो तुम नाम लेकर झूठ बोलते हो। अरे तुम नजर रखो कि 70 साल के बाद इस देश में क्या होगा, इस देश में गरीबी कितनी बढ़ जाएगी, मगर उसके बारे में फिक्र नहीं। संभल की मस्जिद का मसला खड़ा कर दिए। और क्या मसला है संभल की मस्जिद का? संभल की मस्जिद में जो लोग कोर्ट को गए, वो कोर्ट में ये बोलकर गए कि हमको मस्जिद के अंदर जाने का परमिशन मिले। अब आप बताइए, कोई हम किसी को रोकते? कोई मस्जिद में आना चाह रहा है तो आइए, आदाब को मलूज रखकर मस्जिद में आइए। मगर प्रेयर ये है, मुतालिबा कोर्ट से कि अंदर आने का मौका मिले। और फाजिल जज साहब माशाल्लाह आर्डर दे दिए सर्वे का। माने कोर्ट मस्जिद, संभल की मस्जिद चंदोसी मस्जिद से 45 किलोमीटर दूर है। 1.5 घंटे में आर्डर लेकर आ गए
और वहां पर पुलिस मौजूद है। शाम में 6 बजे सर्वे होता है, फिर उसके बाद इतवार के दिन सर्वे होता है, और फिर जब दूसरा सर्वे जिसका कोई कानूनी मौक़िफ़ नहीं है सर्वे हुआ तो फायरिंग हुई। फायरिंग में 5 लोग शहीद हो गए। उसमें एक 17 साल का बच्चा जो प्लास्टिक के खिलौने बेचता था उसके सीने पे गोली लग गई। 5 के 5 को, 4 को सीने पे गोली लगी, 1 को पीठ पर गोली लगी। और मारने वाले बोलते हम नहीं मारे, कट्टे से मारे। अरे क्या कोई अजिन्नात आके गोली मार के चले गए? आप गोली चला रहे हैं, वीडियो है, और बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं चलाए, कट्टे से मारे। तुर्क और पठानों का झगड़ा था? नहीं था झगड़ा। तुर्क पठान का मस्जिद पे झगड़ा कभी था ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आप कह रहे हैं झगड़ा था, मगर 5 लोग शहीद हो गए, अपनी जानों को गंवा दिए। अगर वो लोग कोर्ट को नहीं जाते तो क्या ये 5 बच्चे मरते थे? क्या ये तशद्दुद होता था संभल में? मेरे भाई आज आप देख रहे हैं ये संभल में हुआ, और इल्जाम मुझ पर लगाया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी तुम ये बोल रहे हो, तुम वो बोल रहे हो। बार बार मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कभी SMS के जरिए, कभी फुलां के जरिए धमकी दी जाती है। अरे जालिमो, याद रखो, मैं मस्जिद बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, इंसाफ के लिए मैं एक बार नहीं 1000 मर्तबा मरने को तैयार हूं। तुम क्या करोगे बताओ? तुम समझ रहे कि हम खामोश बैठ जाएंगे? ऐसे 12 दरगाह और मसाजिद पर केस डाल दिया गया है कि यह मस्जिद नहीं थी, फुला था, ये था। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर केस डाल दिया गया। सुल्तान हिंद ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर केस डाल दिया गया। और क्या बोलते हैं, केस डालने वाला कौन है मालूम आपको? ये मेरे घर के पास दिल्ली में आकर मेरे घर के ऊपर जो नेम प्लेट है उसको तोड़ा, पत्थर फेंके घर में मेरे, और उसके बाद मेरे नेम प्लेट पर कालिक डालकर धमकी दिया कि ओवैसी तेरे को देख लेंगे। अरे कमीने, कभी बोल कर आना, मर्द का बच्चा है तो मैं ठहरता हूं सामने। बस आते कैमरा लेके पैबे फेंके भाग। अरे बोल क्या आ रहा हूं कल तेरे पास तो मैं भी ठहरता हूं, देखेंगे 6 फुट 2 इंच क्या करता है। वो आदमी अब कोर्ट को गया, सुप्रीम कोर्ट के वकील को थप्पड़ मारा। 2016 में दिल्ली की पुलिस ने उसको तड़ी पार का नोटिस दिया। वो कोर्ट में केस डाल रहा है कि ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना नहीं है, वहां पर कोई और जगह थी। हवाला क्या दे रहा है? 1901 की किताब, 1901 की किताब का भरोसा करेंगे या फिर 13वीं सदी की किताब खजाइने फुतुहा, जिसको अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा? किसकी किताब का यकीन करेंगे? 1901 में कोई दीवाना लिख रहा नहीं, रिवायत ये बताती है। अबे रिवायत बहुत बातें बताती है, यकीन कर लेंगे क्या? पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि 15 अगस्त 47 को जो मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा रहेगा वो सील है, बंद है, उस पर कोई छेड़खानी नहीं होगी, उसका कन्वर्जन नहीं होगा, उसका कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा। मगर ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? 800 साल की दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद की। और सुनो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों, दिल्ली के इख्तिदार पर बैठने वाले सुनो, ख्वाजा हिंदुस्तान का सुल्तान है, उसके बाद कोई सुल्तान को नहीं मानते हम। ख्वाजा के आस्थाने पर चले गए, गरीब नवाज के आस्थाने पर चले गए। अरे कौन सी किताब तुम्हारी? नहीं, वो फुरा दीवार को ऐसा खिकोरे तो
उसको ऐसा रंग निकाले तो छतरी निकलती। अबे तेरे घर में मैं अगर 1000 फीट खोदा तो उसमें भी खाने जहां खां की मलबा निकलता, क्या करेगा? दे देता मेरे को, क्या करेंगे? नहीं, वो था। याद रखो, ये मुल्क कमजोर हो जाएगा। 5 बच्चों की जानें चले गईं, वो मरे नहीं, वो शहीद हैं। तुमने उनको गोली मारकर उनका कत्ल किया है, तुम कातिल हो। तुमने गरीब माँ बाप को अपनी औलाद से महरूम कर दिया है। अरे ये मीडिया को लीक करते नहीं, वो पत्थर फेंक रहे, वो फुला कर रहे। अरे मस्जिद है, अल्लाह का घर है। तुमको क्या राइट देता है किसी भी इबादत जहां पर अगर तुम जाओगे तो लोग क्या खामोश बैठ जाएंगे? 800 साल की दरगाह, वहां बोल रहे नहीं, ये नहीं था, वो नहीं था। हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे नरेंद्र मोदी, क्या आप ये तमाम इन लोगों को रोकेंगे या फिर ये देश इसी तरह चलता रहेगा कि हर मस्जिद पे सवाल कर दो, हर दरगाह पे सवाल उठा दो? मेरे भाई 12 मुकदमे आयद हो चुके हैं ज्ञानवापी पर, मथुरा की शाही ईदगाह पर। वहां पर तो 1965 में मुसलमानों ने हिंदू भाई बहनों से मिलकर बैठकर तस्वीया कर लिया। 8 एकड़ जमीन मुसलमानों ने वक्फ की दी कि लो ये क्रिसमस स्थान है, आपके लिए मोतबर जगह है, आप बनाओ यहां पर। 65 में सुन्नी वक्फ बोर्ड की इजाजत से एग्रीमेंट हो गया हिंदू मुसलमान में। 2023 में कोई आके बोला वो कौन हिंदू होते, वो पूरी जगह हमारी है। टीले वाली मस्जिद लखनऊ की, ऐसे 12-13 मुकामात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के फैसले में कहा कि 91 का एक्ट भारत के संविधान का एक अटूट हिस्सा है। और फिर उसके बाद डीवाईसी चंद्रचूड़ सीजीआई थे, वो खामोश हो गए। ओरल ऑब्जर्वेशन किया कि नहीं, सर्वे को असर्टेन करने में क्या बुरी बात है? अरे बुरी बात यह है कि सर्वे कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है। सर्वे क्यों किया जा रहा है? ज्ञानवापी मस्जिद में वजू खाने को सील हो गया। ज्ञानवापी मस्जिद के जुनूबी तरफ हमारे पास नहीं है, वक्फ की जायदाद नहीं है। वो क्या क्या करेंगे आप? और जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मैं पुकार कर कह रहा था ये गलत फैसला है, इसके बाद बहुत सी चीजें खुलेंगे। तो मेरे खिलाफ ये वही लोग हैं जो आज इस असेंबली के इलेक्शन में इनको और दो, उनको और दो ऐलान किए थे। वो लोग मुझे फोन करके बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप एम्यूनेशन दे रहे हैं बीजेपी को। मैंने कहा हजरत दामन बरकाता हूं, जजमेंट आप पढ़ो, ये जजमेंट तमाम चीजों को खोल देगा। मुझसे कहा कि आप खामोश हो जाओ, ऐसी तुम मत बोलो। मैंने कहा मौत मेरे को खामोश कर सकती, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मैं सच्चाई को बयान करूंगा और बयान करता रहूंगा। आज बोलो खामोश हो जाओ। मैं जब कह रहा था तो कोई बोल रहे हैं मत बोलो, इनको क्या है, ये भड़काऊ भाषण दे देते, इनको क्या है, इनको टीवी पे जाके बोलने का शौक है।